जी सर, सीपीएस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, आज हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, सीपीएस मामले में आज जो सुनवाई चल रही थी, पिछले 2 दिनों से जो सुनवाई चल रही थी, उसमें आज माननीय सीपीएस सुंदर ठाकुर जी की तरफ से जो उनके अधिवक्ता थे, उन्होंने आर्गुमेंट्स किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें प्रदेश विधानसभा, प्रदेश सरकार किस प्रकार का कानून बना सकती है या इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। तो प्रदेश सरकार ने और इस कानून की जो रिपरकशन है, इस कानून का जो प्रभाव है वो पूरे देश पर होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये उचित समझा कि इस मामले में जो देश में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाए। उसी के मद्देनजर आज प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि इस मामले में उनको उच्च न्यायालय को बेस्ट असिस्टेंस प्रदान करने के लिए, ताकि एक बहुत अच्छी जजमेंट इस मामले में आए। माननीय सीनियर एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट से उनकी सेवाएं ली गई हैं, तो इसलिए इस मामले में सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दे दिया जाए ताकि वो लोग अवेलेबल हों और बेहतर तरीके से न्यायालय को असिस्टेंस मिल सके। न्यायालय ने आज हमारी ये याचिका स्वीकार कर ली है और हमें 8 मई को तो उस प्रदेश सरकार अपने आर्गुमेंट्स जो है वो शुरू करेगी। तो आज तो इस मामले में इतना ही हुआ। अनूप जी, जो यहाँ का अलग से कानून बना है क्या है उसमें और क्या? देखिए, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, हालांकि मामला अभी न्यायालय में लंबित है और उस लंबित मामले के अनुसार बहुत ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जो हमारे ध्यान में है, जो हमारा कानून है हिमाचल प्रदेश का, उस कानून में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, उनको किसी प्रकार से फाइल पर कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। वो मात्र मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट कर सकते हैं, उन्हें सुजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान स्वतंत्रता से पहले से चले आ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भी कंटिन्यू रहे। और आर्टिकल 164(1)(a) जब उसमें अमेंडमेंट आ रही थी, जब मिनिस्ट्रीज डाउन साइज की जा रही थी, 15% की जा रही थी, या जो हिमाचल जैसा छोटे प्रदेश है वहां 12 से ज्यादा नहीं हो सकते इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, उस स्थिति में पार्लियामेंट के समक्ष ये लॉ कमीशन ने प्रेजेंट किया था कि मिनिस्टर्स के अलावा भी प्रदेश सरकारों में और केंद्र सरकार में ऐसे पद हैं, पॉलिटिकल पोस्ट है, जिन पॉलिटिकल पोस्ट को भी कम किया जाना चाहिए, परंतु पार्लियामेंट ने उस वक्त उन पॉलिटिकल पोस्ट को कम करने का जो लॉ कमीशन का सुझाव था उसे नहीं माना। तो और जब हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया, तब भी माननीय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस बात पे बड़ा स्पष्ट मत दिया था कि ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्रदेश विधानसभा के समक्ष है। उस पर चर्चा करते हुए माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, जो उस वक्त नेता विपक्ष थे, उन्होंने भी एक स्पष्ट मत दिया था कि मैं इस कानून का मेरिट पर विरोध नहीं कर रहा हूं, और परंतु मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस मामले में है कि इस सीपीएस एक्ट का अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो भाजपा के सरकार के समय में सतपाल सिंह सत्ती, जो आज याचिका करता है, जो इस एक्ट का फायदा लेने के पश्चात आज न्यायालय को बोले कि ये एक्ट रद्द होना चाहिए, उन्हीं की पूरी टर्म उन्होंने एज सीपीएस और पीएस काटी है। सुखराम चौधरी जी थे, सतपाल सत्ती थे और एक और माननीय सीपीएस उस वक्त बने थे। तो उन्होंने, लोगों ने फायदा उठाकर अब राजनीतिक भावना से या जो भी कहे इस कानून को चुनौती दी है। एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने विमलांशु राय के केस में, आसाम के केस में, सीपीएस जो असम के थे, क्योंकि उनको मिनिस्टर्स के बराबर का दर्जा दिया गया था, उनको मिनिस्टर माना गया था, उनकी शक्तियां भी मिनिस्टर की थी और उनको काम करने की क्षमता भी मिनिस्टर की थी, इस कारण उसको रद्द किया था। परंतु हमारा हिमाचल का एक्ट जो है वो इस पर अब आगे बहस होगी और उस बहस के दौरान स्थितियां स्पष्ट होंगी कि, और न्यायालय को भी एक बढ़िया असिस्टेंस मिलेगी। भारत के सबसे बेस्ट विशेषज्ञ जो हैं, जो संवैधानिक विशेषज्ञ एडवोकेट्स हैं, तो मुझे यकीन है कि इस मामले में बहुत अच्छा निर्णय आने वाले भविष्य में आए।